नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:39 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:19 तक ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:52 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा बीते कल यानी 29 जून की रात 11:05 पर बुध कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 जुलाई की दोपहर 12:41 से दोपहर 1:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 जुलाई की सुबह 5:15 से दोपहर पहले 11:47 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 जुलाई की सुबह 6:51 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:32 से दोपहर 1:34 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 1 जुलाई की सुबह 6:51 से शाम 4:04 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 1 जुलाई की सुबह 6:51 से शाम 4:04 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 1 जुलाई की सुबह 6:51 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:32 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 1 जुलाई की सुबह 6:51 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:32 से दोपहर 1:34 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 2 जुलाई की सुबह 9:27 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:50 से रात 9:54 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से
एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 3:22 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:54 से शाम 5:38 तक। मुंबई शाम 4:01 से शाम 5:40 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:44 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:37 से शाम 5:20 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:28 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:44 तक। अहमदाबाद शाम 4:06 से शाम 5:47 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:02 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज बिजनेस में आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। इस राशि के जिन लोगों को रोजगार की तलाश है, उन्हें रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने से उत्साह बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप कुछ अनुभवी लोगों से सलाह भी ले सकते हैं। दोस्त से जुड़ी कोई खास बात आपको पता चलेगी। आपके अच्छे व्यवहार से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन पल लेकर आने वाला है। आज दूसरों के साथ अपना अच्छा तालमेल बना रहेगा। पिता के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपको मेहनत का सुखद परिणाम हासिल होगा। आज आपको ऑफिस में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। इस राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई के मामले में मन लगा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहने वाला है। आज कार्य क्षेत्र में बॉस से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लवमेट कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। किसी काम में आ रही रुकावट का समाधान माता पिता के द्वारा मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है सॉर्ट आउट हो जाएगी। माता पिता रास्ता बताएंगे। आज आपको अपना ध्यान भटकने से बचाना चाहिए, अन्यथा कोई अवसर चूक भी सकते हैं। आज आपकी रुचि किसी नए काम को पूरा करने में रहेगी। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहने वाला है। जीवन साथी के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने से आपका मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज के दिन आपको कोई बड़ा फैसला लेने से
बचना चाहिए। आपको अपने काम के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की ज़रूरत है। आपके अटके हुए कुछ काम आज पूरे हो जाएंगे। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो फ्यूचर में आपके काम आएगा। शाम को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा जहां पर कुछ पुराने दोस्त भी मिलेंगे। आज पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर सबके साथ आपका तालमेल बेहतर बना रहेगा। आर्थिक रूप से आपको बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। अच्छी दिनचर्या का पालन करने से सेहत के मामले में आज आपको अच्छा महसूस होगा। लवमेट के साथ रिश्तों में और मजबूती आएगी। ऑफिस में आपको किसी काम के लिए गिफ्ट मिल सकता है। जूनियर आपसे सीख लेने की कोशिश करेंगे। आज आप हर मौके का बढ़िया फायदा उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा। आज आर्थिक योजनाओं के लिए लिया गया फैसला लाभदायक होगा। आज आप परिवार वालों के साथ भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे। मन में भक्ति भाव बना रहेगा। किसी अनुभवी की मदद से आपका काम बनेगा। इस राशि के विवाहित लोग आज कहीं घूमने जाएंगे। आज किसी मनचाही कंपनी में नौकरी मिलने से आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपको आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही दूरियां खत्म होंगी। बिजनेस की गति बढ़ाने के लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। आज आपको किसी काम से सरकारी दफ्तर में भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपका काम पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। उधार के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। कामकाज की व्यस्तता में आपको खाना पीना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लवमेट को शादी के बंधन में बंधने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे जो आपके साथ ही आपके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उन्हें किसी कस्टमर से बड़ा फायदा होगा। साथ ही होटल मैनेजमेंट से जुड़े छात्रों को जॉब के लिए कोई बड़ा ऑफर मिलेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपके करियर को एक नई दिशा देगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज करियर के मामले में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगे। बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सगे संबंधियों से घर के काम में आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका कोई जरूरी काम आज पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन हर्षोल्लास से भरा रहने वाला है। आपको अपनों से खूब सारा प्यार मिलेगा। आप अधिक सफलता पाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। कुछ खास लोगों से आपकी निकटता बनी रहेगी। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको फ़ायदा होगा। सेहत के मामले में आप खुद को फिट महसूस करेंगे। अगर आप एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपनी कला दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। बच्चों के करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कुछ
खास लेकर आया है। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। कुछ जरूरी काम थोड़ी सी मेहनत करने से पूरे हो जाएंगे। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज लवमेट एक दूसरे को उपहार देंगे। रिश्ते में नयापन आएगा। छात्रों को एग्जाम से रिलेटेड कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही पढ़ाई के मामले में दूसरे बच्चे आपसे प्रेरणा लेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपना ध्यान किसी रचनात्मक कार्य में लगाएंगे। बिजनेस संबंधी किसी काम में आपको दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। आप किसी रिलेटिव के साथ मिलकर नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चींटियों के बिल पर आटा डालें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आपका कोई खास काम पूरा होगा। मूलांक 2, किसी रिश्तेदार के आने की सूचना मिलेगी, जिससे घर के सभी सदस्य खुश होंगे। मूलांक 3, किसी भी विवाद में पड़ने से बचें, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मूलांक 4, कई दिनों से रुका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा, जिससे बैंक बैलेंस और मजबूत होगा। मूलांक 5, आज आपको अपना कार्य पूरा करने में पुरानी कंपनी का अनुभव काम आएगा। मूलांक 6, कोई सामान कहीं रखकर भूल सकते हैं, इसलिए आपको चीज़ें ध्यान से रखनी चाहिए। मूलांक 7, आज आप वाहन लेने का मन बनाएंगे, जिससे परिवार वाले सहयोग करेंगे। मूलांक 8, कोई खास और अच्छा काम होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। मूलांक 9, भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ समय बिताएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पर्स के बारे में। आपके पर्स में पैसों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, जिनमें से कई तो बहुत समय से इस्तेमाल में नहीं आ रही होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनमें से कुछ चीज़ों को तो पर्स से बाहर ही कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से आसपास नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही आपको पैसों के मामले में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पर्स में रखने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और बरकत आती है। पर्स के अंदर कटे फटे नोट, कोई फोटो या खराब कागज़ नहीं रखने चाहिए। इससे पैसों की आवक में कमी आती है। पर्स जितना साफ सुथरा होगा, उसके अंदर रखी चीज़ें जितने सलीके से होंगी, उतना ही अच्छा रहता है। पर्स में एक लक्ष्मी माता की कागज़ की फ़ोटो जरूर रखें और समय समय पर इसे चेंज करते रहें। इससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। इसके अलावा आप एक श्रीयंत्र भी रख सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा पर्स के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:39 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:19 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना हो तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:52 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं।
साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सुपड़े के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ब्रह्म योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। इसके अलावा याद दिला दूं कि बुध कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं। इसकी जानकारी हमने कल आपको दी थी। इसकी विस्तृत चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं बुध के वक्री गोचर की। तो बता दूं कि बीते हुए कल यानी 29 जून की रात 11:05 पर बुध कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं, यानी उल्टी गति से गोचर करते हुए। अब ये सीधे के बजाय उल्टी गति से चलेंगे। 24 जुलाई की भोर 4:28 पर पुनः कर्क से निकलकर मिथुन में चले जाएंगे। बुध के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको वक्री और मार्गी का अर्थ समझना होगा। वक्री मीन्स प्लैनेट उल्टा चलने लगा, तो जब ग्रह पीछे जाता लगे तो उसे वक्री कहते हैं। भले ही वो सही एक ही दिशा में रहा है, लेकिन एक तेजी से आगे निकल गया, ये लगता है पीछे जा रहा, जा नहीं रहा, जा ये भी इधर ही रहा है, लेकिन स्पीड की बात है। तो जब उल्टा चलता लगे तो वक्री और सीधा चलता लगे तो मार्गी। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, जबकि 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। बुध बुद्धि और वाणी के देवता हैं। जनपत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस और दिमागी रूप से मेहनत वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। तो आज से लेकर 24 जुलाई तक वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, वक्री बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ पाने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत का उचित फल भी प्राप्त होगा। आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। वृष राशि वालों, वक्री बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। वक्री बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके सारे काम बनेंगे। आपको अपने कामों में भाई बहनों से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही 24 जुलाई तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में भी सफल होंगे। तो वक्री बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 24 जुलाई तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। मिथुन राशि वालों, वक्री बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है।
वक्री बुध के इस गोचर से आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही आपको करियर में भी बेहतरी मिलेगी। 24 जुलाई तक आपको नई चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। कर्क राशि वालों, वक्री बुध आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा इस बात से तय होगी कि आप 24 जुलाई तक किस तरह के कामों में अपना सहयोग देते हैं। वैसे तो आपकी पत्रिका में राजा के समान सुख की प्राप्ति है, लेकिन 24 जुलाई तक आपको अपनी जीभ के स्वाद पर कंट्रोल रखना चाहिए। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। सिंह राशि वालों, वक्री बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। अतः वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 24 जुलाई तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। कन्या राशि वालों, वक्री बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बीच अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 24 जुलाई तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। तुला राशि वालों, वक्री बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सकती है। 24 जुलाई तक आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अतः वक्री बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए 24 जुलाई तक आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, वक्री बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको 24 जुलाई तक हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। धनु राशि वालों, वक्री बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। वक्री बुध के इस गोचर से आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे और नए विषयों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। तो वक्री बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। मकर राशि वालों, वक्री बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में नोक झोंक होने की संभावना है। आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। लिहाजा वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में
भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। कुंभ राशि वालों, वक्री बुध आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा और दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस दौरान आप खुले दिल वाले होंगे। जो भी करेंगे दिल खोल कर करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस और कागज़ कलम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही समुद्री यात्राओं का भी शुभ फल मिलेगा। अतः वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लीजिए और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी कीजिए। मीन राशि वालों, वक्री बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इससे आपको विद्या का लाभ मिलेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 24 जुलाई तक गाय की सेवा करें। तो ये सारी चर्चा थी आज ब्रह्मयोग, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और बुध के वक्री गोचर की। वक्री बुध के विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं सोरों के सीताराम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के कासगंज के पास सोरों जी नामक स्थान पर स्थित है। ये मंदिर त्रेताकालीन बताया जाता है। मंदिर की निर्माण कला देखकर इसके पुराने होने का एहसास हो जाता है। बताया जाता है कि त्रेता युग में इस स्थान पर स्वयं भगवान राम और सीता माता ने विचरण किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन के प्रपौत्र ने भी इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस स्थान को तुलसीदास जी की संगीत शिक्षा स्थली भी बताया जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:39 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हनुमानाष्टक का पाठ करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।